धातु विद्युत की क्या होती है? धातु जो होता है ना, धातु विद्युत की क्या होती है? कुचालक, सुचालक, अवाहक या फिर इसमें से कोई नहीं। पहला का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो फिर धातु जब विद्युत की क्या होती है जी? पहला का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स। पहला के यहाँ पे सही जवाब है ना, सुचालक होती है। धातु जो होता है धातु वो सुचालक होता है जी। पहला के यहाँ पे 20 का सही जवाब है। ठीक है, धातु जो होता है ना वो सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं दूसरा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? कमेंट करिए। अम्ल जो होता है ना, अम्ल वो स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है या फिर लवणीय होता है? कमेंट करिए। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, बताएंगे आप? तो पता है अम्ल जो होता है फ्रेंड्स स्वाद में कैसा होता है जी? खट्टा होगा। कैसा होगा बताइए? तो खट्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो गया जी। अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तीसरा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसके आकार व आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब छोड़ना नहीं है आपको। और आपके जो फ्रेंड डीएड के एग्जाम में जो है ना 9-10 लेवल का क्वेश्चन जो है ना मैक्सिमम पूछता है। ठीक है, बताइए। तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है। तीसरा का सी हो गया आपका, ध्यान रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पसर व उल्टा होता है? ठीक है, किस दर्पण में जो है ना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर और उल्टा होता है? कमेंट करिए चौथा का सही जवाब क्या होगा? चौथा का सही जवाब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। बताइए किसमें होगा जी ऐसा? पता है किसमें होता है फ्रेंड्स? समतल दर्पण में होता है जी। चौथा का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो गया। वस्तु के बराबर बन रहा है ना तो वो समतल हो जाएगा जी। चौथा का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हम लोग पांचवा, पंचमढ़ी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है जी? कमेंट करिए। पंचमढ़ी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो पांचवा का आपका सही जवाब हो जाए। पता कहाँ है जी? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, पांचवा का ये आंसर हो गया मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, रासायनिक सूत्र से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? छठा का आपका सही जवाब हो गया। पता है CaCO3 होता है। ठीक है जी, CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। सातवां, मनुष्य का यूरिया उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? बताइए, मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग है जो यूरिया का उत्सर्जन करता है? बताइए तो सातवां का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए। मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग है जो यूरिया का फ्रेंड्स यूरिया का जो है ना उत्सर्जन करता है? कमेंट करेंगे सातवां का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यकृत जो है ना, यकृत ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी। यकृत करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। समय का ऐसे मात्रा क्या होता है? समय का ऐसे मात्रा क्या होता है बताइए? तो समय का मात्रक क्या होता है जी? आठवां का आपका सही जवाब हो गया। समय का जो मात्रक होता है ना, समय का जो मात्रक होता है वो पता है क्या होता है? क्या होता है? सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है, याद कर लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन, हीरे की खान किस राज्य में से? हीरे की खान किस राज्य में? 9वां का सही जवाब बताइए तो। हीरे की खान जो है ना किस राज्य में फ्रेंड्स? तो 9वां का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाए। हीरा की खान जो है ना ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। ठीक है, हीरे की जो खान है ना ये मध्य प्रदेश में जी। 9वां का ऑप्शन नंबर ए है। बहुत अच्छा, हीरे की खान कहाँ है जी? तो मध्य प्रदेश में। अनुपम कुमारी का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बिजी रहने वाला अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क, यकृत, फेफड़ा या फिर हृदय? 10 का आंसर बताइए तो। 10 का आंसर, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है, सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है? 10वां का आंसर बताइए आप। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ये 10 का आंसर क्या होगा? हृदय। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही। हृदय जो है ना, हम लोग हृदय जो है ये सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला अंग है। ठीक है, आगे चलते हैं 11। ऐसे पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? ऐसे पद्धति में मूल कितने मात्रक होते हैं? ऐसे मात्रक से भी जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ऐसे मात्रक से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है। तो कुल कितने मात्रक होते हैं जी? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, 7 मात्रक होते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक कौन है? कमेंट करिए तो फ्रेंड। जीव विज्ञान का जनक जो है ना किसे कहा जाता है? अरस्तु को, प्लेटो को, रॉबर्ट हुक को या फिर लुई पास्चर को? 12 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 12 का सही जवाब हो जाए। जीव विज्ञान के जनक पता है कौन है जी? अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु जो है ना जीव विज्ञान के जनक है। 12 का ऑप्शन नंबर ए। कोई दिया कि नहीं दिया अभी तक? 12 के ए कोई बताया कि नहीं बताया? ठीक है, तो 12 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? इसमें से कौन सा तत्व जो है ना द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? 13 का सही जवाब बताइए। 13 का सही जवाब बताइए तो फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो जाएगा जी। पता है द्वितीय प्रदूषक कौन कहलाता है? कौन कहलाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जो है फ्रेंड द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। 13 का ऑप्शन नंबर है फ्रेंड्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। मोमबत्ती का दहन किस प्रकार का मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कमेंट करिए। मोमबत्ती का जलना जो है ना किस अभिक्रिया का उदाहरण है?
14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करिए, तो कमेंट करिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। फ्रेंड्स, मोमबत्ती का दहन जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है जी? 14 का यहाँ पे सही जवाब हो गया आपका। पता है क्या होगा आंसर? उसमें क्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है जी। 14 का भी हो गया, बहुत अच्छा। कुछ लोग इसका आंसर ना सही जी हैं। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है जी? कमेंट करिए। पेस मेकर का संबंध किससे है? कमेंट करेगा। मनीता कुमारी, साजरा, डॉली कुमारी, अर्चना कुमारी, रूबी, श्वेता, अबूजर अंसारी, ठीक है, निशा कुमारी, खुशबू, अनीता, ठीक है, रानी, कहकशा, खुशबू, रोशनी। कमेंट करें। क्वेश्चन का ना पेस मेकर का संबंध किससे होता है जी? पता है किससे होता है? आसान क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। पता है किससे होता है? बता दो आंसर। हृदय से होता है, ठीक है जी, हृदय से होता है। 15 का सी हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कमेंट करिए। कृत्रिम जो है ना सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? सुगंधित पदार्थ बनाने में कमेंट करेंगे तो जो भी पदार्थ फ्रेंड सुगंधित होता है तो उसको बनाने में जो है ना किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो 16 का आपका सही जवाब हो जाएगा जी। 16 का सही जवाब पता है किसका प्रयोग करते हैं? एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है, एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए 16 का ऑप्शन नंबर ये हो गया, बहुत अच्छा रानी, बिल्कुल सही जवाब है। 17 सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा होता है? ठीक है, इसमें जो है ना कुछ लोग इसका आंसर जो है ना गलत कर सकते हैं, ठीक है, बताइए। चलिए बोरॉन एक ऑप्शन को हम काट कर दें, अपने मन से कट कर दें। आप 3 में से बताइए सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा होता है? 17 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, 17 का सही जवाब क्या होगा बताइए तो। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा होता है? देखिए मेरा प्रयास रहता है ना कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दे, जितना आपको टाइम देना चाहिए ना उतना ही आप भी टाइम दीजिए। वेस्ट टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन पढ़ाने में 1 घंटा ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आपका, ठीक है। तो पता है जी सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा होता है? जो हाइड्रोजन होता है। 17 का ऑप्शन बी हो गया, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग इसका आंसर ना सी दिए, हीलियम दिए, गलत हो गया, गलत हो गया, बहुत लोग गलत किए हैं, ठीक है। हीलियम नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। 18 किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? बताइए 18 का सही जवाब क्या होगा? किस गैस से जो है ना सड़ी मछली की तरह गंध आती है फ्रेंड्स? 18 का आंसर बताइए, बताइए, बताइए। किस गैस से जो है ना फ्रेंड्स सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो 18 का आपका सही जवाब बजिए। पता है किससे? ओजोन से ऐसा होता है, ठीक है। ओजोन से जो है ना सड़ी मछली की तरह गंध आती है। 18 का बी हो गया, बहुत अच्छा। 18 का जितने भी लोग बी लगा दिया आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी, दुगुनी, 4 गुनी या फिर 8 गुनी? 19 का आंसर क्या होगा? तो 19 का यहाँ पे सही जवाब 4 गुनी होती है, ठीक है जी, 4 गुनी होती है। 19 का सी यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन। ध्रुव पर दिन की अवधि क्या होती है? ध्रुव पर दिन की अवधि क्या होती है? कमेंट करेंगे, ठीक है। 20 का आंसर क्या होगा बताइए? ध्रुव पर दिन की अवधि क्या होती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 3 महीने या फिर 6 महीने? 20 का आंसर देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है। 20 का आंसर देखिए ध्रुव कहाँ पे होता है? ये मान लीजिए फ्रेंड्स आपका पृथ्वी है, ध्रुव जो होता है ना यहाँ पे ऊपर होता है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये फ्रेंड निचली ध्रुव होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्रेंड्स भूमध्य रेखा होता है यहाँ पे, ठीक है, 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 23.5 डिग्री होता है, यहाँ पे 66.5 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है ना तो ध्रुवों पर जो है ना दिन की अवधि क्या होती है? 6 महीने का दिन होता है, ठीक है जी, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। 20 का ऑप्शन नंबर डी हो गया, बहुत अच्छा। नगमा बिल्कुल सही जवाब है। अगर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कोयले की खानों में कौन सी गैस निकलती है? कोयले की जो खान होता है ना, कोयले का खान, उसमें कौन सी गैस निकलती है? 21 का आंसर क्या होगा? 21 कोयले खानों में से कौन सी गैस निकलती है जी? 21 का आपका सही जवाब है फ्रेंड्स। उसमें ना मीथेन गैस निकलता है। क्या निकलता है जी? मीथेन गैस निकलता है कोयले की खान से। 21 का बी यहाँ पे सही जवाब है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 21 का बी को बताया था, ए आर आंसर, ए नहीं होगा। कोयले की खानों पर पता है कौन सा गैस निकलता है जी? मीथेन गैस निकलता है। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु? नाइक्रोम जो नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? 22 का आंसर क्या होगा? नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? नाइक्रोम की बात हो रहा है यहाँ पे। नाइक्रोम, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? तो 22 के यहाँ पे सही जवाब है जी क्रोमियम और निकेल का होता है, ठीक है, क्रोमियम और निकेल का होता है। 22 का डी हो गया। जो नाइक्रोम जो होता है नाइक्रोम वो फ्रेंड्स क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। 22 का डी हो गया, बहुत अच्छा। 22 का जितने लोग डी लगा दिया आपका सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है फ्रेंड्स किस नियम पर काम करता है? कमेंट करिए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? 23 का सही जवाब कमेंट करेंगे आप, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखते हैं किसका आंसर आता है। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ना किस नियम पर आधारित हो जाए? 23 का यहाँ पे सही जवाब है आपका। 23 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स, ये पास्कल के नियम पे होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ना ये पास्कल के नियम पर आधारित है। 23 का भी हो गया, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? इसमें से ऐसा कौन सा उद्योग है ना जो भारत को सबसे ज्यादा रोजगार देता है? कमेंट करिए। कृषि उद्योग, जूट उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग या फिर इस्पात उद्योग? कमेंट करिए 24 का आंसर।
इसमें ऐसा कौन सा उद्योग है जो भारत को अधिकतम रोजगार देता है? 24 का सही जवाब। ठीक है, 24 का सही जवाब देखते हैं किसका आता है, बताइए। तो 24 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पता कौन सा? कृषि उद्योग जो है ना फ्रेंड्स, कृषि उद्योग यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर ये हो गया। आगे चलते हैं 25। लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है जी? लोहे का शुद्धम रूप कौन सा होता है? लोहे का शुद्ध रूप। तो यहाँ पे 25 का सही जवाब है पीटवान लोहा, जो पीटवान लोहे का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, पीटवान लोहा जो होता है ना वो लोहे का शुद्ध रूप होता है। 25 का भी हो गया आपका। चलिए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रोटोजोआ कैसा जीव होता है? प्रोटोजोआ कैसा जीव होता है जी? 26 का सही जवाब क्या होगा? प्रोटोजोआ कैसा जीव होता है? तो प्रोटोजोआ जो होता है फ्रेंड्स एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ कैसा जीव होता है? तो एक कोशिकीय जीव होता है। सुन लीजिए, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मलेरिया जो है ना, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और बताते हैं पीलिया किससे होता है फ्रेंड्स? पीलिया एक रोग होता है। पीलिया किससे होता है जी? तो पीलिया भी जो है फ्रेंड्स किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। निद्रा रोग, ठीक है, जो रोग बताता है ध्यान रखिए। निद्रा रोग फ्रेंड्स किससे होता है? निद्रा रोग जो होता है ना ये प्रोटोजोआ से ही होता है, ध्यान रखना आपको। जो रोग बताया, ठीक है, पीलिया बताया और क्या बताया? मलेरिया बताया। निद्रा रोग जो होता है ये सभी प्रोटोजोआ से होता है। और प्रोटोजोआ क्या होता है जी? एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 27। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अशुद्धि मिला देंगे ना तो द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेंट करेंगे आंसर क्या है। ठीक है, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड? 27 का आपका सही जवाब हो गया, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर अशुद्धि मिला देंगे ना तो द्रव का जो क्वथनांक होता है ना बढ़ जाता है। ठीक है, 27 का बी हो गया, बहुत अच्छा। 27 का सी हो गया, 27 का सी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, 27 का सी हो गया। बारूद नाइट्रेट किसका मिश्रण होता है? बारूद नाइट्रेट किसका मिश्रण होता है जी? तो 28 का आपका सही जवाब हो जाए। बारूद मिश्रण पता है किसका मिश्रण होता है? बारूद नाइटर सल्फर और चारकोल का होता है। ठीक है, बारूद नाइटर जो होता है किसका मिश्रण होता है? तो सल्फर और चारकोल का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? क्लोरोफिल का खनिज घटक आयरन, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम। 29 का सही जवाब बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है जी? 29 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पता है क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, 29 का डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? कमेंट करिए। पुष्पी पौधों में जो है ना नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? जायांग होता है, पुंकेसर होता है, दलपत्र होता है या फिर दलपुंज होता है? 30 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो पुष्पी पौधों में नर कौन सा होता है जी? नर अंग कौन सा होता है? कमेंट करेंगे आप। पुंकेसर जो है ना, पुंकेसर ये फ्रेंड्स नर अंग होता है। 30 का बी यहाँ पे सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं 31। आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है? कमेंट करिए। आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है जी? केला के, सेव, संतरा या फिर आम का? कमेंट करेंगे आप। ठीक है, पीडीएफ लेना होगा ना तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, पीडीएफ लेना होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 92 41 21 66 96 92 41 66 96 मेरा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। तो आम्रपाली फ्रेंड्स किसका प्रजाति है? 31 का यहाँ पे सही जवाब है आपका। 31 का सही जवाब हो जाएगा, पता है क्या? आम का है। ठीक है जी, 31 का डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 32। पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा, बताइए। पीलिया बीमारी जो है ना किस अंग को प्रभावित करता है? और पीलिया बीमारी किससे होता है? पता है किससे होता है? कोई बता सकता है क्या? पीलिया बीमारी किससे होता है जी? कोई बता सकता है? 32 का आंसर पहले बताइए, उसके बाद हम बताएंगे आपको। पीलिया बीमारी से कौन सा प्रभावित होता है? एग्जाम में क्वेश्चन जो है फिर से आ सकता है जी, याद कर लीजिएगा। पता है क्या होगा सही जवाब? लीवर खराब होता है। ठीक है जी, पीलिया जो है ना, पीलिया से लीवर जो है फ्रेंड्स प्रभावित होता है। 32 का डी हो गया। आगे चलते हैं 33। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। एक भी साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया था? कमेंट करिए। साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बताइए तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है जी? 34 का आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर से उत्तल लेंस होता है। ठीक है जी, उत्तल लेंस यहाँ पे सही जवाब है। 34 का सी हो गया। साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? कमेंट करिए। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? 35 का सही जवाब क्या होगा? तो गुब्बारा में कौन सा गैस होता है? 35 का आपका सही जवाब हो जाए, पता कौन? हीलियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हीलियम होता है गुब्बारा में। 35 का सी यहाँ पे सही जवाब है। और उसका आंसर आ चुका है सादिया अब्बास का और अबूजर अंसारी का, बिल्कुल सही जवाब है। निशु पाठक का भी सही जवाब है। 36 सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होता है? ठीक है, 36 का सही जवाब बताइए तो। 36 का सही जवाब, ठीक है, ये हम क्वेश्चन को 2-3 दिन पहले भी समझाए थे। इस क्वेश्चन को हम 2-3 दिन पहले भी जो है ना पढ़ा चुके हैं।
तो गलत मत करिएगा। तो सिगरेट लाइटर में क्या होता है पता है क्या, ब्यूटेन होता है, ठीक है, ब्यूटेन होता है। 36 का बी होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 37, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 37 का आंसर बताइए, ठीक है जी, 37 का आंसर बताइए, 37 का आंसर बताइए। तो कौन बताएगा इसका सही जवाब, बताइए बताइए क्या होगा, बताइए। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है जी, 37 का आपका सही जवाब पता है कितना होता है, 14.56 होता है, ठीक है, 14.56 होता है फ्रेंड, 37 का सी हो गया। आगे चलते हैं 38, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है। तो क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, पता है किसका होता है, बता दें आंसर, ऑक्सीजन का होता है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो गया। आगे चलते हम लोग 39, हाइड्रोजन बम निर्माण किसने किया था, हाइड्रोजन बम कौन बनाया था, 39 का आंसर बताइए। तो हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था, 39 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है, 39 का सही जवाब क्या होगा, हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पता कौन, एडवर्ड टेलर ने, ठीक है जी, एडवर्ड टेलर यहाँ पे सही जवाब है, 39 का बी यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है, 39 का बी यहाँ पे सही जवाब है। बहुत तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, तांबा जो है ना, तांबा फ्रेंड्स किसके द्वारा शुद्ध होता है, 40 का सही जवाब क्या होगा, तांबा जो होता है ना, तांबा वह किसके द्वारा शुद्ध होता है जी, पता है किसके द्वारा शुद्ध होता है, विद्युत अपघटन से, ठीक है जी, 40 का यहाँ पे सी हो गया। तांबा जो होता है ना वो विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है जी, 40 के यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, याद कर लेना, ठीक है।